साथियों नमस्कार। एक ये छोटा-सा वीडियो है और आप लोगों के लिए एक संदेश है, जो कि आप देख रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 18 और जेईई नई भर्ती के बारे में जो हम कुछ 2 शब्द बोलने वाले हैं। इसके बारे में आप गंभीरता से सोचना, समझना और फिर आप अपनी प्रतिक्रिया देना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर अब आप देख ही रहे होंगे कि जो आज जो डेट है, आज के ठीक 5 साल पहले ही आपकी भर्ती का विज्ञापन निकला था। ये जेईई 2018 की वैकेंसी का विज्ञापन निकला था, जो कि आज इसको पूरे 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये प्रक्रियाधीन है और अभी ये भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है और इसका अभी अंतिम रिजल्ट भी आना बाकी है। साथ ही साथ नई भर्ती 5 साल से जब यही भर्ती हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो नई भर्ती भी हमें देखने को नहीं मिली है। हालाँकि 16 का विज्ञापन आया था, उसके वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, 18 का विज्ञापन आ गया था 2 साल के अंदर ही। लेकिन 5 साल व्यतीत होने पर भी अभी तक जेईई की नई भर्ती का विज्ञापन आयोग ने नहीं निकाला है। हालाँकि अध्याचन आयोग के पास सारे विभागों से पहुँच चुके हैं, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? आगे आपके आने वाले चुनाव भी हैं। अब चुनाव के मद्देनज़र देख लीजिएगा कि यदि आपका जो जेईई 18 का रिजल्ट अगर आपका शीघ्र अतिशीघ्र नहीं आया, तो ये आपका अधर में लटक सकता है। साथ ही साथ जेईई की जो वैकेंसी आने को थी, 2022 बैच से आने को अभी भी संभावनाएँ लग रही हैं। इसको और संभावनाओं को 100% में तब्दील करने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। इसके साथ ही जेईई 18 का भी रिजल्ट मँगवाना पड़ेगा और इसका भी हमें चुनाव से पहले ही हम लोगों को जॉइनिंग मिल जाए, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से कार्य नहीं चलेगा जब तक हम धरातल पे नहीं उतरेंगे। काफ़ी आप लोग आराम कर लिए, पेट का पेपर दे लिए, पेट 22 का पेपर दिए, अभी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली। साथ ही साथ 23 का भी पेट आपने दे लिया है और पता नहीं अब आखिर आपकी नई वैकेंसी देखने को कब मिलेंगी। हमारे साथियों ने, हम सब मिलकर ने एक आगे की प्लानिंग की है। उस प्लानिंग पे सीधे आते हैं। जो प्लानिंग हमारी है, आगामी 2 नवंबर यानी 2 नवंबर, ये आपको हम डेट लिख दे रहे हैं। ये जो आप डेट है, इसको आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा और ये ऐसी डेट है, इस डेट को हम लोगों ने प्लान किया है कि 2 नवंबर को हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? आयोग। हम लोग जाएँगे आयोग और आयोग में हम या 2-4 लोगों को जाने से काम नहीं चलने वाला होता है। आपको पता ही होगा कि इस समय हमारे सचिव साहब जो हैं, वो 1-2 बच्चों से नहीं मिल रहे हैं। यानी कि सुबह जो मॉर्निंग में पहले मुलाकात कर लेते थे, अब वो नहीं मिल रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर 2-4 लोग जाते भी हैं और नहीं मिलते सचिव साहब और हम लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ेगा। तो ज़रा सोचिए, आप 400, 300, 500 किलोमीटर दूरी से आएँगे और आने के बाद यदि सचिव साहब से आपकी मुलाकात नहीं हो पाए, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। ऐसे कंडीशन में आप अपनी बात को रखने के लिए आपकी जो संख्या होती है, संख्या बल आप अपना बढ़ाएँगे, तो निश्चित तौर पर ये सचिव साहब जो हमारे सचिव साहब आयोग के हैं, वो अवश्य हमारी बात सुनेंगे, हम सबकी बात सुनेंगे और क्या आश्वासन देते हैं, क्या बात करते हैं, ये तो हमें आने वाले 2 नवंबर को ही पता चलेगी। इसके लिए करना क्या, आपको कुछ नहीं करना है, बस 1 दिन के लिए आपको आयोग आ जाना है। अब आप कहेंगे कि हम तो बहुत दूर हैं भैया, हम नहीं आ पाएँगे। ज़रा सोचिए, आपका अभी 2016 का जो डीवी हो रहा था, 18 का डीवी हो रहा था, क्या आप में से किसने डीवी स्किप की? नहीं की ना? आप चाहे जहाँ लंदन में हैं या चाहे बुलंदशहर में हैं, चाहे आप जापान में या किसी भी प्रदेश विदेश में भी हैं, तब भी आप वहाँ से 1 दिन का समय निकाल कर आप समय से, हमने देखा भी वहाँ, बारिश हो रही थी, दिन-रात बारिश हुई, पूरा सुबह-शाम तक बारिश हुई। बारिश में भी आप लोग भीगते हुए आयोग पहुँचे, अपनी डीवी करवाए हैं, समस्त डॉक्यूमेंट्स लेकर के। क्या उस अपनी वैकेंसी को जो बचाने के लिए, क्या आप 1 दिन के लिए आयोग एक बार और नहीं आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। ये आपकी लड़ाई है और ध्यान दें, ये कोई धरना नहीं है, ना कोई प्रोटेस्ट है, ना ही कोई नारेबाज़ी है। ये एक आग्रह मात्र है, जो कि हमें केवल सचिव साहब से मुलाकात करनी है।
इसको धरना नाम कोई नहीं लेगा, ना ही अगर आप सोशल मीडिया पे यार कहीं या कहीं पर भी इस खबर को चिपकाते हैं या कोई इस अपनी बात को रखते हैं, तो धरना प्रोटेस्ट एक कोई इस प्रकार का शब्द नहीं होना चाहिए। ये हम लोग आयोग जा रहे हैं, ये सचिव साहब से हमारी एक शिष्टाचार भेंट या मुलाकात कह सकते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। तो हमारी बात कम शब्दों में आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो आगामी 2 नवंबर है, उसमें आप हमारा साथ देंगे और ठीक 8 बजे आप आयोग हमें मिलेंगे। अब बारी आती है, हमें जो बोलना था मैंने बोल दिया है। अब काम आपका है कि इस वीडियो को जितना हो सके रात भर में कल तक जितना प्रसारित करना हो, उससे कहीं ज़्यादा आप इसे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों जब हर एक चाहे हमारा 18 का अभ्यर्थी हो, 16 वालों का तो मान लीजिए विभाग तक जो केस पहुंच गया है, तो उनका आयोग से कोई लेना-देना नहीं है। चाहे 18 का हो, चाहे नई वैकेंसी का है, ये 2 हमें अभ्यर्थी दोनों प्रकार के अभ्यर्थी हमें वहाँ पे चाहिए। 18 के भी चाहिए वहाँ पे और नई भर्ती के भी चाहिए और आपका काम है इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ-साथ आपको वहाँ पे आना भी होगा। 2 नवंबर 2023 ध्यान दें आप सभी लोग। इस फिर मैं कह रहा हूँ, ये लड़ाई आपकी है, लड़ना भी आपको है और मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, यदि आज भी नहीं जगे, अभी भी नहीं आप जगे, तो आप जो इस व सोच रहे हो कि दिसंबर में हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा, तो दिसंबर में भी हमें आता जो प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी तक रिज़ल्ट लग रहा था कि दिसंबर में आ जाएगा। नवंबर तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, जो नवंबर में सोच के भी बैठे हैं, नवंबर तो बिल्कुल भूल भूल जाइएगा। अगर दिसंबर में भी रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, तो मान लीजिए आपकी जो वैकेंसी है सही चल रही हैं। अगर दिसंबर में नहीं आया तो बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा और फिर आप बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए ये विलंब ना हो और नई वैकेंसी भी जल्दी-जल्दी 22 पेट से आए और हमारा रिज़ल्ट भी 18 का बहुत जल्दी आए। इसलिए आपको आयोग आना है और इस वीडियो को शेयर करना है।